हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो इस वीडियो को आप लोग पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज के बारे में एकदम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इस साल के जेई 2026 के सेशन 1 का एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुका है और इस बार नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट भी काफी हाई है। इस बार जेई मेन सेशन 1 में ही लगभग 14.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और अगर अपीयरेंस की बात करें तो लगभग 13.5 लाख के आसपास बच्चा सेशन 1 में ही अपीयर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इस हिसाब से सेशन 1 और सेशन 2 मिला करके अगर हम बात करें तो 15 लाख से ज्यादा बच्चों का कंपटीशन इस बार जेई मेन के एग्जामिनेशन में है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि आप जेई के साथ साथ कुछ अच्छे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में भी जरूर अपीयर होइए। और इसी क्रम में मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं एक बेहतरीन कॉलेज के बारे में, जिसके बारे में पिछले साल भी मैंने वीडियो बना करके आपको बताया था। और खुशी की बात यह है कि इस साल यानी कि 2026 सेशन का एडमिशन ओपन हो चुका है। देखो, जेई का नाम सुनते ही बच्चे तो एक चीज बहुत जल्दी एज्यूम कर लेते हैं कि आपका रैंक आ जाएगा, कॉलेज तो मिल जाएगा, और जब कॉलेज मिलेगा तो प्लेसमेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पर ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। इंडस्ट्री आजकल साफ पूछ रही है कि आपके मार्क्स सही हैं, रैंक सही है, लेकिन आपने एक्चुअल में क्या बनाया। मतलब किताबों से बाहर आकर के आपने एक्चुअल में क्या किया, कौन सा प्रोजेक्ट आपने खुद से खड़ा किया है, या फिर आपने कौन सा प्रॉब्लम खुद से सॉल्व किया है, या फिर आपने ऐसा कौन सा स्किल सीखा जो रियल वर्ल्ड में काम आ सके। और ऑनेस्टली मैं आप सभी को बताऊं, सिर्फ यही कुछ जवाब आजकल लाखों बच्चों को पीछे छोड़ रही है। आपके साथ में पढ़ने वाला बच्चा जिसके उस टाइम पे सेम मार्क्स बनते थे, लेकिन अभी उस बच्चे का 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का पैकेज लग गया, लेकिन आप अभी स्ट्रगल ही कर रहे हो और आपको 8-10 लाख का भी पैकेज नहीं लग पा रहा है। रीजन क्या है? और रीजन यही कि आपने घिसी पिटी चीजों को सीखा है, आपने अपने स्किल पर काम नहीं किया है, रियलिटी में आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया है, और यही इस टाइम पर इंडस्ट्री का डिमांड है। देखो, मैं यहाँ पे किसी को डराने के लिए नहीं आया हूं। मेरा काम है आप सभी को राइट डायरेक्शन देना, और इसी डायरेक्शन की तलाश में मैं आप सभी को वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कई सारे वीडियो बना करके आपको बताया भी था। उस समय ये कॉलेज अपना पहला बैच ले रहा था और उस समय इनके कई सारे प्रॉमिसेस भी थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं उस समय सोचा था कि अगर ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसे अगर फुलफिल कर देते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अलग होगा। लेकिन उस समय हमारे मन में एक डाउट तो था कि आजकल तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी तो वही कह रही है कि हमारे पास लैब है, प्लेसमेंट मिलेगा, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, वगैरह वगैरह, इस तरह के कई सारे प्रॉमिसेस करते हैं। बट एक्चुअल में डिलीवर करता कौन है? तो कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं कि ग्राउंड पे चल क्या रहा है। और जब मैंने रिसर्च किया तो जेन्युइनली आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे, मुझे इनके एक्सपेक्टेशन से, जितना एक्सपेक्टेशन मैंने किया था उससे ज्यादा कुछ देखने को मिला। सबसे पहला शौक मुझे वहां पे लगा कि आखिर वेदम स्कूल के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं। मैंने जब वो जानने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि किसी ने साइन लैंग्वेज को स्पीच में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम बना रखा है, यानी कि बेसिकली जो एक्सेसिबिलिटी है उसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कर दिया। फिर एक दूसरा स्टूडेंट जो बेनलेस ऑटोमेशन का पूरा ऐप बनाकर डिप्लॉय कर चुका है। मतलब आपका हेल्थ रूटीन ऑटोमेटिकली चलेगा, आप बस एंजॉय कीजिए। लेकिन वेट, ये कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। सबसे मजे की बात यह है कि एक स्टूडेंट ने लिंक्डइन टाइप का पोर्टल बनाकर चला दिया, जहां पर स्टूडेंट कनेक्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक दूसरे को फॉलो भी कर सकते हैं। और एक तो सबसे प्रैक्टिकल वाला बंदा ने तो भाई एक चैटबॉट बनाकर रखा है जो लिटरली आपको पर्सनल असिस्टेंट करता है, जो आपका क्लास शेड्यूल को ट्रैक करता है, रिमाइंडर देता है और आपके दिन के प्लान को करने में मदद करता है और आपके टास्क प्रोग्रेस को फॉलो भी करता है। मतलब बेसिकली ये जो चैटबॉट है वो स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स को पूरी तरीके से समझ चुका है। तो आप सोचो, एकदम सोचने वाली बात है कि यहाँ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कितना बेहतरीन टाइप का प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है। और हाँ, यहाँ का एक बंदा ने एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जो स्टार्टअप आइडियाज देता है, बिजनेस प्लानिंग देता है और एंटरप्रेन्योरशिप पर गाइडेंस भी देता है। यानी बेसिकली अगर आपको बिजनेस बनाना है तो ये प्लेटफॉर्म आपकी उस जर्नी को बहुत ही ज्यादा आसान कर देगी। तो रियल स्टोरी ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया है ये कोई क्लासरूम का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये सभी एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और रियल यूजर्स तक पहुंचा रहे हैं। और यही फर्क है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और उसके अलावा अन्य इंस्टीट्यूट के अंदर। मतलब जो चीजें आपको अदर कॉलेज में 3rd या फिर 4th ईयर में देखने को मिलता है वो चीजें आपको वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर
फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। और यही वो मोमेंट है जहां पर मुझे लगा कि हाँ, जितना इन्होंने प्रॉमिस किया था उससे बहुत बेहतर करके दिखा रहे हैं। मैंने जब पिछले साल वीडियो बनाया था तब आपको बताया था, एक नाम आपने सुना होगा सुभेश कुमार के नाम से, है ना, जो कि एक्स गूगल सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुके हैं और इंडस्ट्री के रियल प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। और तब मैंने वीडियो में आप सभी को बताया भी था कि अगर कैंपस के अंदर फुल टाइम ऐसे मेंटर हों जो गूगल लेवल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और जब मैं आज सोर्सेज के थ्रू पता किया तो मुझे पता चला कि सुभेश कुमार जो सर हैं, जो एक्स गूगल रह चुके हैं, जो कि इनोवेशन लैब में अपने स्टूडेंट को खुद से गाइड करते हैं, एकेडमिक हेड होने के साथ साथ स्टूडेंट को गाइड भी करते हैं, वहाँ के फुल टाइम इंस्ट्रक्टर भी हैं। और अगर मैं जैसा इस वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर आप इसे फुलफिल कर लेते हैं तो आपको भी सर के साथ में एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा, आपका भी एडमिशन वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है। वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए आपको एक एग्जाम में अपीयर होना होता है जिसका नाम है वीसैट, ठीक है। वीसैट 2026 इस बार जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, वीसैट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। और जितने बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए। वीसैट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने पीसी या फिर लैपटॉप पे दे सकते हैं। और जैसे ही आप वीसैट के लिए अप्लाई करेंगे, इसका सिलेबस, सैंपल पेपर और उसके अलावा सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो सभी लोग, जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा, सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि वीसैट के थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। और जो स्टूडेंट जितना जल्दी अप्लाई करेगा उसको उतने ज़्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप पहले अप्लाई करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में ही आप लोग एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाते हैं, तो इस समय कंपटीशन थोड़ा कम होता है, जिस वजह से आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो अगर आपको एग्जामिनेशन देना ही है तो क्यों ना पहले सेशन में एग्जामिनेशन आप लोग दे लीजिए। सो जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि अर्ली इनटेक 1 का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है और ये फॉर्म जल्द ही क्लोज हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया है, अब थोड़ा सा यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर वेदम की बात करें तो ये पुणे में अजिंक्य डी पाटिल यूनिवर्सिटी के लस ग्रीन कैंपस के अंदर है। एक इनेबल्ड क्लासरूम, लेक्चर थिएटर, ओपन क्लासरूम, लाइव डॉट सॉल्विंग रूम्स, काउंसलिंग रूम्स, इनोवेशन लैब के साथ साथ में ह्यूज ग्रीनरी एंड स्पोर्ट्स स्पेस भी है। और पिछले साल जब मैंने इनके इनोवेशन लैब के बारे में सुना तो मैं उस समय सोचा कि आखिर कैसा होगा, लेकिन आज जब मैंने यहाँ पे पता किया तो यहाँ के AI ML जोन में मैक स्टूडियो विद M4 मैक्स एंड M4 अल्ट्रा मशीन्स और विजन प्रो, मेटा क्विज जैसे हाई एंड टूल्स अवेलेबल हैं, जहां स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जोन में रास्पबेरी पाई स्टेशन, 3D प्रिंटर्स जैसे टूल भी अवेलेबल हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, नए नए रिसोर्सेज आ रहे हैं और स्टूडेंट को ग्रेजुअली एक्सेस भी मिल रहा है। और अगर बात करें यहाँ के स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में तो वेदम में क्लब्स का इकोसिस्टम भी काफ़ी एक्टिव है। और एक चीज़ और जो पिछले साल की वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि वेदम के स्टूडेंट 4 साल में 50+ इंडस्ट्री ग्रेड्स के प्रोजेक्ट बनाते हैं, तब मैंने सोचा था कि ये काफ़ी एम्बिशियस गोल है। लेकिन आज तो फर्स्ट ईयर के बच्चे ही इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो 4 साल तक तो ये पूरा रियलिस्टिक लगता है। पिछले साल एक और बहुत बड़ी बात थी कि अगर किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट जेन्युइनली स्ट्रांग है और वो अपने आने वाले टाइम में स्टार्टअप बिल्ड करना चाहता है तो वेदम उसे मेंटरशिप और 1 करोड़ तक का सीड फंडिंग भी प्रोवाइड करता है। तो उस समय मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे सुनकर ये काफ़ी खुशी हुई कि कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी इस आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं। यानी कि ये कोई भी हवाई बात नहीं है, बल्कि एक्चुअल ग्राउंड पर हो रहा है। अब आप सोचो कि एक स्टूडेंट जिसके पास सही आइडिया हो, सही मेंटरशिप हो, सही टूल्स हो और साथ में फंडिंग की भी चिंता ना हो, तो आप सोचो कि वो स्टूडेंट क्या नहीं कर सकता है। यहाँ पे मेंटरशिप की बात करें तो मेंटरशिप का यहाँ पे एक लेयर्ड इकोसिस्टम है, यानी कोर इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट फैकल्टी, पर्सनल मेंटर्स और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, MSCI, एप्पल जैसे एक्सपर्ट। जैसे कि आप अपने मेंटर से यहाँ पे मिल भी सकते हैं आशीष जी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एप्पल से हैं। उसके बाद में अमनप्रीत सिंह जो गूगल से हैं। उसके अलावा और भी कई सारे मेंटर ऐसे हैं, माइक्रोसॉफ्ट से हैं, MSCI से एकता शाह। इतना ही नहीं, आपके जो मेंटर हैं वो वाटन से, निश्चय अग्रवाल वारमार्ट से, एंजल वन, उसके अलावा
काफी सारे जो टॉप लेवल के मेंटर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वेदम में एक इंटर्नशिप स्ट्रक्चर भी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उसे समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वेदम आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है। वेदम आपको प्रोवाइड कर रहा है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, वो भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे के थ्रू। और यहाँ पर 6 मंथ का पेड इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी है 5th सेमेस्टर के समय पे, जो कि इनके करिकुलम का ही पार्ट है। और इनके पास 1000 से ज्यादा ऐसे हायरिंग पार्टनर्स भी हैं। पिछले साल जब मैंने सुना था तो मैंने सोचा था कि फर्स्ट ईयर में पेड इंटर्नशिप मिलना काफी मुश्किल होगा, लेकिन जब मैंने खोजबीन की तो मुझे साफ पता चला कि यहाँ का एक स्टूडेंट तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही इंटर्नशिप ले चुका है। तो क्लियरली जो इकोसिस्टम बनाने की कोशिश थी वो फाइनली एग्जीक्यूट हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ का आता है यहाँ के स्कॉलरशिप का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है, मतलब आप 100% तक का स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि 60 से 70% का स्कॉलरशिप ऑलरेडी बच्चों को मिल चुका है। 60 से 70% का मतलब यह हुआ कि आपके पूरे फी में 60 to 70% का डिस्काउंट हो जाए। तो अगर मान के चलो कि 20 लाख का फी है, ठीक है, और अगर इसमें से आपको 70% का डिस्काउंट मिलता है तो 14 लाख तो आपका ऑलरेडी डिस्काउंट हो गया। आपको देना कितना पड़ेगा? सिर्फ 6 लाख रुपया, वो भी एक साथ में नहीं बल्कि पर सेमेस्टर या फिर पर ईयर आपको यहाँ पे करना होता है। और इतने बड़े इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूट से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। और चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप लगे, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग इनके एग्जामिनेशन जो वीसेट 2026 होने वाला है, सभी लोग जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो इनका एग्जामिनेशन वीसेट होता है ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि ऑनलाइन मोड से आप घर बैठे दे सकते हैं अपने पीसी या फिर लैपटॉप पे। और अभी आप अगर अप्लाई करते हैं तो इनका फर्स्ट इनटेक का जो एग्जामिनेशन है उसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन है, जिनके एग्जामिनेशन 23 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है। तो ये जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है ये स्टार्टिंग वाला, ठीक है। अगर आप इसमें अपीयर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप अभी अपीयर होते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा का मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप लग जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप वीडियो को जनवरी, फरवरी या मार्च 2026 में देख रहे हैं तो आप निराश बिल्कुल भी मत होइए। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो अभी भी आप लोग वीसेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक होगा। अभी भी अप्लाई करके आप लोग इनके होने वाले नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इनके कई फेज में एग्जामिनेशन होते हैं और ये एग्जामिनेशन मई जून 2026 तक चलता रहेगा। तो अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम में आप अपीयर हो जाइएगा। आपका प्रॉपर एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड में डेट भी मेंशन होगा कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन इस दिन होने वाला है और आप इस दिन एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद इनका एक पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है और पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड क्लियर होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितने ज़्यादा का स्कॉलरशिप लगा है, कितने का स्कॉलरशिप लगा है। तो एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, कोई भी बच्चे बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, एक बात है कि कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़े से अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और आप जेईई मेन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस लगभग सेम ही होता है। बाकी सिलेबस आप जैसे ही अप्लाई करेंगे सिलेबस भी आपका डाउनलोड हो जाएगा, वहां से डाउनलोड करके और आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो आपका छूटा होगा उसे कवर कर लीजिएगा। और साथ ही आप लोगों को सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो जा करके जल्दी से अप्लाई करिए। वीसेट के एप्लीकेशन फॉर्म जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा का स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। देखो, लास्ट में ऐसा भी होता है कि स्कॉलरशिप को बहुत कम कर दिया गया हो या फिर स्कॉलरशिप को ही हटा दिया गया हो, और ऐसा पिछले साल वाले बच्चों को कंसर्न भी था। तो क्यों ना जितना जल्दी आप देख रहे हो वीडियो को तभी अप्लाई कर लो, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी अप्लाई कर लो, जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताने का प्रयास किया है। बाकी अगर कोई चीज़ रह गई है तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, या फिर कमेंट करिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या कुछ चीज़ें और जानना है। बाकी कुछ और भी जानना है तो मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।